morning from mountains. Who are these cuties? मोटू मोटू, ये मेरा फेवरेट है। हिमाचल के डॉगीज इतने मोटू मोटू से क्यूट क्यूट से चवी चवी होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बेसिकली 7:54 हो रहा है और मैं 6 बजे की जाग चुकी हूँ बिकॉज़ हमें जाना है आज बुद्ध मंदिर एंड आई वाज रियली एक्साइटेड टू मेक अ व्लॉग ऑफ बुद्ध मंदिर रिकांगपिओ। तो मैं सुबह की उठी हूँ मगर मेरे साथ आने वाले मम्मा पापा दीदी कोई उठा ही नहीं है बिकॉज़ इतनी ज़्यादा ठंड है तो नींद भी नहीं खुल पा रही है। व्लॉग पापा आ चुके हैं, सो लेट्स गो। The divine morning view. And this is Hospital Mall. Oh, finally we are here. आरती चली है। This is Little Angel Public School. 8th क्लास तक मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ and this school has my heart. पहले ये कहीं और हुआ करता था, फिर किसी रीजंस की वजह से पुराना वाला स्कूल टूट चुका था और ये यहाँ शिफ्ट हो गया है। This is the way जहाँ से हम आते हैं, यहाँ से हमारी गाड़ियाँ आती हैं and यहाँ पे पार्क होती है। Little Angel की बस लगी है। ये डोंगर होता है। I think many of you already know, इसे घुमाना पड़ता है। This is one of our Buddhist ritual. I miss my school. पहले हमें पूरी गोम्पा की परिक्रमा करनी पड़ती है। Then you can go towards that side. Looking like heaven. अभी हमने परिक्रमा कंप्लीट कर लिया तो अभी हम यहाँ पे माथा टेकेंगे। दिस इज चौक से जहाँ पे लामा जी वगैरह बैठ के मंत्र वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं। और ये हमारे दलाई लामा हैं। These are some past events. Now we are going out. So basically 1992 पे महाबोधि धर्मा सोसाइटी के लोगों ने reconstructed this Buddha temple which is known as Prelangi Monastery. Here we have a close-up look. So basically in 1992 जो महाबोधि धर्मा के लोग थे, they constructed this Buddha monastery in Rekongpio, which is also known as Prelangi Monastery. So since then it acts like a symbol of peace in Rekongpio, the region in Kannauр. So the main reason behind building this Buddha Mandir was specifically for the Dalai Lama, so that he can continue his Kal Chakra process. And genuinely, whenever anyone comes here, you can actually feel the divine energy of Lord Buddha. जब से हम छोटे थे तब से यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है। एंड सिंस देन बचपन से ही हम यहाँ पे आते हैं मॉर्निंग में, जैसे सब अपने देवी देवता को पूछते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे अपने लामा जी को पूछने आते हैं to know about our things, हमें आगे क्या सुधार करना चाहिए ना। One thing I love about Buddhism is it's so free. इसमें कोई भी superstition नहीं होता है. Anyone can come here. There is no discrimination. It's a simple religion where people can just find spirituality and peace. रिकांगपिओ बस स्टैंड। दिस इज GSS स्कूल और यहाँ से नीचे नवोदया है। यहाँ से शिवलिंग का व्यू दिखता है मगर आज दिख नहीं रहा, थोड़ा ब्लरी। हाय एवरीवन, सो इट्स 23 अक्टूबर, आज भाई दूज है एंड हम सब अभी भाई दूज सेलिब्रेट करके फ्री हुए हैं। हमने हमारे दोनों भाइयों को टिक्का लगा दिया है, पूजा कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू कोठी मंदिर रिकांगपिओ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट कोठी मंदिर। एंड दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। This is my PR jacket. And hi Anjali. Hello, happy Bhai Dooj. Yes, happy Bhai Dooj y'all. This jacket is my PR jacket and I'm loving it so much. So let's go to Kothi Mandir. कोठी मंदिर पहुंच चुके हैं और ये गेट के बाहर का व्यू है and I know you people are jealous. Say hi, mummy. इधर hi. वो देखो यहाँ पे apples लगे। See the ancient walls and doors here. अगर हम कोठी मंदिर की हिस्ट्री की बात करें तो ये मंदिर हिमाचल के और किन्नौर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, विच इज़ नियरली 500 ईयर्स अगो और शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये एप्पल ऑर्चर्ड्स इन व्यू, कोठी मंदिर।
यहाँ पे कोठी स्कूल है। पहले हमें यहाँ से हैंड वॉश करना पड़ता है। दिस इज कोठी मंदिर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो आई वोंट टेक कैमरा इनसाइड। मेन गेट के पास बहुत सारी किनौरी टोपियाँ रखी होती हैं, तो मंदिर के अंदर बिना सर ढके आना अलाउड नहीं होता है। तो लेडीज़ जिनके पास स्टॉल है, शॉल है, दे कैन कवर देयर हेड। बाकी सबके लिए यहाँ पे किनौरी टोपी रखी होती है टू कवर देयर हेड। सो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कोठी मंदिर। तो कुछ सालों पहले दो द्वैतो भाई रहते थे। द्वैतो मीन्स डीमन ब्रदर्स, राइट। उनका नाम था शुंभ और निशुंभ, एंड ये स्टोरी पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है। शुंभ और निशुंभ जो दो भाई थे, उन्होंने बहुत सारी घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि कोई भी नर या देवता उनका विनाश नहीं कर सकता है। जिसके बाद उन्होंने पूरे स्वर्गलोक पर अपना राज कर दिया और सारी देवताओं को वहाँ से स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा। जब सारे देवताओं ने परेशान होकर माँ पार्वती से हेल्प मांगी कि किसी तरह वो शुंभ और निशुंभ का विनाश करे, तो देवताओं की रिक्वेस्ट करने पर माँ पार्वती ने माँ चंडिका का रूप धारण किया था। और वो बहुत ही खूबसूरत थे क्योंकि वो बहुत सारी शक्तियों से, सारे देवताओं के कुछ शक्तियों से मिलके हमारे माँ पार्वती कोठी माता बने थे। सभी देवताओं ने उन्होंने अपने कुछ ना कुछ अस्त्र दिए थे। जैसे भोलेनाथ ने माता जी को अपना त्रिशूल दिया था, अग्नि जी ने अपनी अग्नि दी थी और विष्णु भगवान ने उन्हें अपना चक्र दिया था। तो जब शुंभ को ये पता चला कि एक बहुत सुंदर देवी इस जगह पर आई है, तो उसने अपने अपने दो लोगों को माता के पास भेजा और उन्हें ये संदेश दिया कि वह उनसे शादी करना चाहता है। और उसने ये कहा कि दुनिया की सारी शक्तियाँ और पावर्स उनके पास। तो इस पर माता जी ने कहा कि उन्होंने ये प्रण लिया है, जो उन्हें युद्ध पे पराजित करेगा, जो उन्हें हरा देगा, वो सिर्फ उन्हीं से विवाह कर सकता। जिसके बाद शुंभ जो है वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने दो सेनापतियों को माता जी को पकड़ने के लिए भेजा, जिनका नाम था चंड और मुंड। तो जब चंड और मुंड माता की जगह पे आए माता को पकड़ने के लिए, तो माता बहुत क्रोधित होकर उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगा, जिससे माँ काली का रूप धारण किया उन्होंने। और माँ काली ने अपने रूप से उन दोनों दैत्यों को, सैनिकों को मार डाला। जब माँ काली ने चंड और मुंड को मार डाला था, उसके बाद से उनका नाम चामुंडा हुआ है। दैट्स द हिस्ट्री ऑफ द नेम ऑफ माता चामुंडा। तो अब शुंभ ने माता जी को हराने के लिए एक और दैत्य को भेजा, जिसका नाम है रक्तबीज। आई थिंक हम सभी ने स्त्री 2 देखी है, तो उसमें एक दैत्य था जिसका खून जितनी बार ज़मीन पर गिरता था तो उसके और नए अवतार क्रिएट होते रहते थे। इसका मतलब उसे जितनी बार काटोगे वो और डबल होते जाएगा। उसे मारने के लिए काली माँ ने महाकाली का रूप धारण किया, क्योंकि माँ चंडिका ने उन्हें कहा था कि जितनी बार भी इसका रक्त नीचे गिरेगा तुम उतनी बार इसका रक्त पी लेना, ताकि इसका विनाश हो सके और उसका एक भी रक्त जो है धरती पर ना गिर पाए। इसी तरह उन्होंने रक्त बीज का भी विनाश कर दिया। नाउ एट द एंड शुंभ और निशुंभ जो है वो खुद माता से लड़ने के लिए आते हैं और माता जी उनका विनाश कर देती है। के बाद से जो हमारे मंदिर है, हमारा कोठी मंदिर है, यहाँ पे 2 देवियाँ प्रस्थान करती है, माँ चंडिका एंड चामुंडा। दिस इज़ पांडव कुंड और वो वहाँ पे भैरव का मंदिर है, मगर सिर्फ शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे खोला जाता है और सब यहाँ पे आके भोलेनाथ की पूजा करते हैं। So bye bye, see you soon. Hi guys, so Azu's vlogs has been hijacked. Over to you, ma'am. So keep watching.